ओ लगी कुड़ुक वर्ल्ड चैनल भी लाइव प्रोग्राम नुनी मन और मारी एन फिर से परिचय दन बहुत उल्लानु 20-25 दिन मन जहाँ अन फिर निभा गुसन बातकन करदम सीधे कसना खरा के तरीके तो इदी तो पहले कि ये निमन कुछ कथा बओन तेंगोन और निभाती कसना खरोन उनटा डंडी पाड़ा बिदन आ डंडी कुछ ने रही हे खेलता युजु नन एरा को भया हे खेलता उजना चोंगोना लेखा हे खेलता युजु नन एरा को भया हे खेलता युजना चोंगोना लेखा चोंगा 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 को भया चोंगर की राजिनी एद आरचिया चोंगा 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 को भया चोंगर की राजिनी एद आरचिया चोंगे चोंगे चोंगा चोंगे कोई बहिन चोंगर की राजिन एद आरचिया चोंगे चोंगे चोंगा चोंगे कोई बहिन चोंगर की राजिन एद आरचिया लुरुहाया बुझुर नान धरा को भया लुरुहाया बुझुर ना डहरे नेतिंगी लुरुहाया बुझुर नान धरा को भया लुरुहाया बुझुर ना डहरे नेतिंगी चोंगा 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 को भया चोंगर की राजिन एद आरचिया चोंगा 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 कोई बहिन चोंगर की राजिन एद आरचिया दौने ते कथन मीना को भया दौने ते कथा उजना गही बेली दौने ते कथन मीना को भया दौने ते कथा उजना गही बेली चोंगा 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 को भया चोंगर की राजिनी एद आरचिया चोंगा 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 को भया चोंगर की राजिनी एद आरचिया चोंगे चोंगे चोंगा चोंगे कोई बहिन चोंगर की
राजिन एद आरची आय चोंगे चोंगे चोंगाय चोंगे कोई बहिन चोंगर की राजिन एद आरची आय खेलता योजना नयरा को भैया खेलता योजना चोंगना लेखा खेलता योजना नयरा को भैया खेलता योजना चोंगना लेखा पद्दा खेपन कम आको भैया पद्दा खेपा तांग आदि में ताली पद्दा खेपान कम आको भैया पद्दा खेपा तांग आदि में ताली चोंगा 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 को भैया चोंगर की राजिन एद आरची आ चोंगे चोंगे चोंगाय चोंगे कोई बहिन चोंगर की राजिन एद आरची अर्की झारान अंबा को भैया एड़पा पालिन नीनियु बरनाना अर्खी झारान अंबा को भैया एड़पा पालिन नीनियु बरनाना चोंगा 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 को भैया चोंगर की राजिनी एद आरची आ चोंगे चोंगे चोंगाय चोंगे कोई बहिन चोंगर की राजिन एद आरची आ ईद सामाजिक डंडी रहचा और इन्नु बहुत कुहा अर्थ नुहुरकी रही और इन्नु ई डंडी ती आह्वान रही ईद पच्चा डंडी ही के बहुत पहले जब इन लूर कुड़िया पढ़ा अलकन आबिरी ई डंडी सिक्र कर रचकन तो ई डंडी नु बहुत दर्द रही चीखना रही पत्ता घी एड़पा पली घी नम्हा कुड़खर घी आदिवासी गही और राजी घी दसन हेर की तो खाने डंडी टूडूस इदिन बादस की पत्ता की दसन एरा एड़पा की दसन एरा राजी की दसन एरा कि नम्हा राजी डुबरनुम काला लगी एविसरनुम काला लगी नाम पोखा पिछवारनुम काला लगता लेड़पोया माना लगता और दूसरा नन्ना आलर आगे बढ़ुकीम काला लगना तो इदिन सुधरारा खतरीगे दौड़ हरे एक खतरीगे आह्वान मंज की चोंगा 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 को भैया चोंगर की राजनी एद अर्जिया वाना की मने कि इंदा भोंगा दौड़ दौड़ना चोंगना की मतलब कि कूद दौड़ना आगे दौड़ना चलना तो नीने समाज में हमारे चाहे इंद्रिय क्षेत्र में नहीं रहता है शिक्षा के क्षेत्र में नौकरी के क्षेत्र में इंद्रिय रिसर्च के क्षेत्र में इंजीनियरिंग या मेडिकल क्षेत्र में तो आसाम इंदा मेहनत ना इंदा चोंगा मैंने दौड़ ना कि दूसरा तीन मुकाबला ना होंगे और आरती हूँ मैया पर्दा के होंगे
बोले और एन्ने ननर किनीन राजिन एद आऊँगे। उसी तरीके से बहन को भी कहा गया है कि चोंगा 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 को बहिन चोंगर की राजिन एद अर्च है। तो चोंगना की मतलब दौड़ना। तो हम बहुत सारे हमारे आजकल आदिवासी लड़कियां भी, उरांव लड़कियां भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी बढ़ रही हैं और अच्छे अच्छे काम और ओहदे पर वे लोग काम कर रहे हैं और नाम रोशन कर रहे हैं। अच्छे अच्छे खिलाड़ी हुए हैं हमारे आदिवासी लोग, हॉकी खिलाड़ी। और हॉकी खिलाड़ी में आप जानते ही हैं जयपाल सिंह मुंडा जी, जो हमारे आदिवासी नेता थे, वो खेलते थे। और उड़ीसा की कई बहनें हैं, झारखंड की कई उरांव बहनें और हमारे आदिवासी बहनें हॉकी खेलती हैं और देश का रोशन कर रही हैं। उसी तरीके से हमारे पुरुष वर्ग भी, युवा वर्ग भी हॉकी के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। और हमारे उरांव लोग, आदिवासी लोग हर क्षेत्र में, राजनीति में, शिक्षा में और काम धंधे में भी बहुत आगे निकल रहे हैं। तो हमें हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है और हमारे समाज को, हमारे लोगों की जीवन शैली को, गरीबी को दूर भगाना है और समाज को आगे ले जाना है। और सिर्फ ही काम धंधा ही नहीं, हमें सामाजिक स्तर पर अपने भाषा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में भी काम करना है। और हमारे जो स्थिति है, जो दयनीय स्थिति है भाषा के क्षेत्र में या सामाजिक स्तर जो गिर रहा है, हमारा जो नैतिक पतन है, आज हम एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, किसी का बढ़ना देख नहीं पाते हैं। नेखा दिन पर्दना नमक मल सुहारी और नाम टंगरी नतका की कोशिश नंदत कि अरे आस्ते का सिंदा कोहा काम नल दस, इनने आस्ते का से पर्दा लग दस। तो ये टांग खींचने का जो प्रवृत्ति है आदिवासियों में सबसे ज़्यादा है। हम लोगों को तो प्रोत्साहित करना चाहिए लोगों को कि अगर कोई व्यक्ति कर रहा है, कोई काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है समाज के लिए, भाषा के लिए या संस्कृति के लिए, सभ्यता के लिए या किसी भी क्षेत्र में सेवा के लिए, तो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि हतोत्साहित करना चाहिए। उनका टांग खींचना है। टांग खींचने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा है हमारे आदिवासियों में। मैं देखता हूँ, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर पेपर के माध्यम से हो, राजनीति के माध्यम से हो, टांग बहुत खींचते हैं। मैंने कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है तो उस अच्छे काम का तारीफ नहीं करेंगे, उसमें नुक्स ढूंढेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे कि इसमें ये क्या गलत बोल रहा है, इनके द्वारा क्या गलतियां हो सकती है, उसको देखते हैं ताकि उन पर उनका टांग खींच सकें। तो ये है, इसी हमारी जो ये नैतिक पतन को दिखाता है कि हम हमारा विकास नहीं चाहते हैं, हम सामूहिकता नहीं चाहते हैं, हम एक साथ बढ़ना नहीं चाहते हैं। इस वजह से ये सब हमारे मन में इस तरह का जो प्रवृत्ति है, टांग खींचने वाला या फिर नीचे गिराने वाला। आप आजकल आप देखिएगा गांव घर में कोई नौकरी वाला है, कोई अच्छा बिजनेस कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है या अच्छा पैसा कमा रहा है, तो लोग टांग खींचने के लिए उसके पीछे पड़ जाएंगे। अगर कोई दुकान खोला है, आटा चक्की खोला है या कोई किराने के दुकान खोला है या कोई काम धंधा कर रहा है, तो लोग उसको इतना परेशान करेंगे, दुकान से उधारी लेंगे, उसको पैसे नहीं देंगे और परिस्थिति ऐसा बना देंगे कि वो आदमी जो काम कर रहा था या कुछ करना चाहता था, खुद ब खुद जो है ना उसको छोड़ देगा। तो ये चीज़ हमारे में है। मैं जब पढ़ता था तो मैं हॉस्टल में रहता था, तो हॉस्टल में जो रहता था तो कॉलेज में और भी बहुत सारे बिहारी लोग काम करते थे, कैजुअल में काम करते थे। तो उन लोगों को मैं देखा कि वहाँ जो पियून का काम करते थे या झाड़ू वगैरह जो हॉस्टल वगैरह में करते थे, तो कई बिहारियों को लोग उठा के ले आए थे मैंने काम करने के लिए। उनको बहुत कम पैसे मिलता था, लेकिन उनको क्या है कि उनको रोज़गार में डालना था, काम करते करते उसको परमानेंट कर देते। इस तरीके से लोग अपने अपने सगे संबंधी गांव वालों को ढूंढते हैं दूसरे लोग और ला करके उनको प्रोत्साहित करते हैं, उनके जीवन स्तर को रोज़गार के माध्यम से या काम देने के माध्यम से उठाने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम आदिवासी लोग क्या कर रहे हैं? हम आदिवासी लोगों को एक दूसरे का बढ़ना अच्छा नहीं लगता और हम उसे
किसी भी तरीके से मतलब उससे नीचे रहना नहीं चाहते। ठीक है भाई, अपनी अपनी नसीब है, अपनी अपनी शिक्षा और अपनी अपनी तकदीर की बात है। कोई बड़ा आदमी बन जाता है, कोई बड़ा पोस्ट ले लेता है और कोई बहुत आगे निकल जाता है, तो आप निकलने दीजिए ना। आप बोलिएगा कि मैं उनके साथ खेल रहा था बचपन में, एक साथ स्कूल में पढ़ रहे थे, आज वो आईएएस बन गया, आज वो कोई सांसद बन गया, विधायक बन गया और कोई अच्छा नाम रोशन कर लिया, तो हम उसका टांग खींचना चालू कर देते हैं। उनसे ईर्ष्या और द्वेष की भावना हमारे मन में घर कर जाती है, जबकि हमें खुश होना चाहिए कि फलाना व्यक्ति हमारा दोस्त, हमारा मित्र, हमारा गांव का व्यक्ति, हमारा पड़ोसी इतना आगे निकल गया, और उसको देख करके हमें भी मार्गदर्शन लेना चाहिए कि वो कैसे बढ़ा, उसका जीवन कैसे संघर्षपूर्ण बीता। तो हम क्यों ना हम उनकी तरह ही उतना हम नहीं भी पहुंच पाए, लेकिन हम भी मेहनत करें, आगे बढ़ें और कोशिश करें कि हम भी तरक्की करें। उसे और जो व्यक्ति बढ़ रहा है उसको प्रोत्साहित कीजिए, उनको बढ़ाइए, बल्कि उनको अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है, आर्थिक समस्या है, तो उसकी मदद कीजिए। लेकिन टांग खींचने वाली जो हमारे उरांव और आदिवासियों का जो प्रवृत्ति है, इसमें सुधार लाना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत लोग तो इसमें ऐसे टांग खींचते इसलिए हैं कि उनको आदत है, या उनकी कोई मजबूरी है, कोई राजनीतिक मजबूरी है, या उस तरह का उनको किसी ने पाठ पढ़ा दिया होगा, कुछ बोल दिया होगा। तो ये सब चीज़ अच्छी बात नहीं है। हमें ये खुद बढ़ना है और दूसरों को भी बढ़ाना है, और समाज को और हमारे आदिवासी लोगों को, हमारे कुड़खर लोगों को, उरांव लोगों को आगे बढ़ाना है, उनकी मदद करना है, सपोर्ट करना है, कोई काम में सपोर्ट करना है। हमारे आदिवासी संस्कृति में एक परंपरा है सामूहिकता का, कुड़ुख नदिन नर मदैत मदैत। तो एन जब बचपन छोटा रचकन खने पद्दा गुट्ठी नेरा लुक्कन की आलर जब रोपा डोभा गुट्ठी नना लगिया बोले बेगर पैसा घी कौन बेगर ढीबा हो चुका घी पद्दा तालर खाली आ एड़पा ताला आसिन बहुत उसकी भाई इंग है खालनो इन्ना रोवा इधनर ई बीड़ा छिटनर ई सिर्फ कालस के तेंगोस उसकी भाई नीनू पर के तो आलर असन बर अलगियर और आज की पूरा पद्दा तालर संग्रह नना लियर और आसगी जे उन्दुन जो रोवा इतना घी मने एक्कड़ के एक्कड़ आलर रोवा अचलियर अनु पद्धता गोहला कुड्डी उइना के लिए के और बीड़ा छिटना के लिए के हल्लन बढ़िया कमना के लिए के और रोवाई देना मुक्कर रोवाई आगे बरनर बीड़ा चढ़ा आगे बर अलगियर अकुन बरनर। तो ई नम्हे उनका बहुत कोहा संग्रह नन्ना और मदैत नन्ना की उनका परंपरा और संस्कृति के। तो ये संस्कृति नमा कुड़कर बहुत हुल्लू परियति में अलगियर और इदी नन्नू बर अलगियर। लेकिन इन्नेला थोड़ा सा बड़ा अजीब प्रवृत्ति नाम है गुसन मंजा के रहा कि नाम ये मदैत की जे संस्कृति नाम कोहा कोहा का बहुत कस न कर दो, संस्कृति नहीं छोड़ेंगे, हमारा संस्कृति खराब कर रहे हैं या हमारा संस्कृति को बचाना है, हम संस्कृति को एकदम पकड़े हुए हैं। लेकिन भाई ये भी तो आपका संस्कृति है, इस संस्कृति को मदद करने की संस्कृति, एक दूसरे को मदद करने की संस्कृति, सपोर्ट करने की संस्कृति, इसे सामूहिकता कहते हैं। और ये मैं देखा हूँ, प्रैक्टिकली देखा हूँ, जानता हूँ। तो ये सामूहिकता और ये मदद करने की मदद नन्ना की जो नम है जियन रहचा गुण रहचा आदेक्शन अवसर अलगी इन बेंजा पाही गुट्ठी निमेर के बेंजा पद्दा नु शहर नु मनो। तो पहले तालर गोटे पद्दा तालर संग्रह ना लियर संग्रह कस ना लियर कि मंडी बीतना नु अम्म चेड़ना नु मड़वा गड़ना नु और एड़पा पलिन सिंगराना झबराना कुर्मी नु पद्दा तालर आस पड़ोस तालर संग्रह ना लियर मदद ना लियर। इवन जब बेंजा उल्ला अणसल गया बोले गोटे पद्दा ताला डौड़ा नो तीखिल दाली गुल्ले और सब्जी गुट्ठी इंद्रा इंद्रा नैया सार की न्योता को अलियर
मने एक तरह ती खर्चा जे बेंजाड़ पानो उनटा कोहा मनी आदिन आर कुछ न कुछ रूपे ती संग्रह ना लियर तो लेकिन इन्नेला बेंजा पाहिनो बेरदार का विशेषकर मंडी बीतना या तो एड़पा पलिन सिंगर अना झबरा अना गुठिनो पिल्लर जोखार मल संग्रह नन्नर बहुत कम बरनार या तो रही हूँ अक्कुन हूँ तो बहुत देहात गुठिनो तनी मनी रही मला होले इन्नेला ये सामूहिकता बा या तो संग्रह नन्ना या मदद नन्ना की प्रवृत्ति खत्म मना काल लगी इदी नमगे उजिता न रही और इन्नु नमगे एकना चाहिए इद नमहे आदिवासी नु मिन्ने संस्कृति रही तो बिंजा पाहिनु नमगे पहले ता जे पुरखर गई चिचका संस्कृति के इदिन जोगा ना चाड़ रही और इदिन उजिता ना चाड़ रही नमागे पद्दन उनटा सामूहिकता एकता भाईचारा मनना चाहिए जेनो की नाम एक बिंजा पता अलगे एक आम किस्म की लोड और दिक्कत अंबन मनने का तो एन इगी कथन इगी बातन का इंगन हो कई आलर बानर कि अरे इस यूट्यूब चलावा दस एकासी से ने नाना लगता नेखा नीति नाना लगता इस तो उन तरह की बाना की मतलब कि भाई नींद का बनाना माल लगता है आप तो कर नहीं रहे हैं लेकिन टांग दूसरे को जरूर खींचेंगे आप अरे वो कैसे कर रहा है और मतलब इंगन हो कई अलग तरह का कमेंट थी और अना रीता की माध्यम थी इंगन हो आरबना की कोशिश न की से का चैनल चला लगता इन्ने का सब लगता तो भाई और बहन बगर हो अगर निमा के लगी कि अगर इन गलत ना लगता या इन कम ना लगता या इंगा के मने है नन्नती दिक्कत रही या टांग नत का विद्यार तो ये निभाती बा विद्यान का भाई इंघात नीम अच्छा काम ना यूट्यूब की चैनल नीम हो कोल्ला और नीमा के अंदर बना रही ने इंगन अदर ने आर नी खुद यूट्यूब कोल्ला और नीमा के जे बना रही है दिन बा आलर फिर निम है जे रानर ईरू आलर और निघे जे कथा और विचार रही आदिन आर खुदे में आलर ना और जो और की से का सब अलदस दव अलदस कमल दव अलदस तले निघे चैनल नु आलर आ बेसे एरा के बर और खोजो सब्सक्राइब हूँ मनोर और लाइक होना हुर्मी किसी भी ना तो ये टांग खींचने वाला प्रवृत्ति ये मल मनना चाहिए एंघात मुकाबला ना रही यूट्यूब के लेके या तो नला के लेके तो नीन एंघात आगे बढ़ा ಏನ್ ಬಲ್ಕಿ ನಿಂಗನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ಏನು ಪ್ರಮೋಟ್ ನಾನು ನಿಂಗನ್ इनका बात चैनल ने होरमारे आदिवासी रिन नवा कुड़खा रिन डंडी पाड़ू रिन चाहे लिखू पढ़ू रिन या समाज निधि काम नंदर आरिन चैनल नंदरदन कि आरिन प्रमोट नंदने आरिन प्रोत्साहित चीजन कि निम पर्दा और आगे पर्दा तो इंघा पाना रही कि ने इन्ने बादर कि इंघा नलखन इधर की या तो ये ट्यूब ही से कर से चला बालक 10 बार की आरिन इन बालक दन का नीम हूँ चैनल खुल्ला नीम हिंगा वैसे कत्थन खट्टा और आलर गुसन तिंगा और दाव ननर होले इंघाती परदोर इंघाती अच्छा और अच्छा नॉलेज और अच्छा शिक्षा के क्षेत्र नु और सामाजिक क्षेत्र नु और एक काम किसी ही लूर बुद्धि ची अर किनी अगर नमहा कुखन परदोर तेंगा बहुत खुशी लगो निम परदोर और ये निम है तारीफ ननो और एन हो सके निम है एन सीख रहा हूँ तो निम नला बेकार ना नाम कुछ माल नानोर लेकिन अगर निकी जैसे ये ननल दन और आलर नम है आदिवासी ननल आर की टांग खींची और एकदम टांग खींची और क्या रे इस इन्ने का सब बात है आर ये कभी माल और इन्ने जे कमेंट ननर चाहे इन्ने जे नर आलर टांग खिंचाई वाला काम है ना या आरबना वाला काम या हाथों साहित्य नन्ने वाला काम आर इंघा जे इंदब के चैनल नो इन्हीं के काम ना लगता दव कथन तेंगा लगता नम है सभ्यता और संस्कृति घी वीडियो सा लगदन डंडी सजा लगदन और अत्रू का नम है संस्कृति घी और धर्म कर्म घी छेदरी विद्युत एक अधिक प्रचार दिन तो मना लगी मला प्रचार मना लगी मना लगी तो अन्नू अदिनार के तारीफ मल्ला नना ये दिन रात मेहनत नाना लगदन है ना वीडियो कम लगदन एडिट नाना लगदन इंगा हड़प्पा पलिन हुए लगदन समय थोड़ा लगदन आदि की यार के मल्ला तारीफ नन्ना बस वानारे क्या आ सिकास नाना लगता मने पोस्टमार्टम नाना चीना तो ये प्रवृत्ति जो कुड़खर ठीक मल्ली ये प्रवृत्ति
हटावा ना चाहिए एंगाती मुकाबला नन्ना रही तो भाई नी नना एकासी मुकाबला ना एंगाती बग्गे पर्दर की नना नीनु यूट्यूब कोल्ला नीनु चैनल कोल्ला और एंगाती बग्गे नलख नना एंगा के बहुत दो खुशी लगो कि एंगाती आस भाई बग्गे समय ची अलग दस बग्गे लूर हयास गे रही और बग्गे दो डहरे अलर्गे तेंगा लग दस तो ईद ही के सच्चे रीति थी मुकाबला नन्ना तो और उनटा कथा इन कई बार इरकर दन कि है जे चैनल नु ओ लग्गी इन बदन ओ लग्गी बदन मला शुरू नु तो इन्नु कई आलर बानर किनी ओ लग्गी कस बात है ये ओ लग्गी बाना गलत ही के अनिंगे को ओ लग्गी मा बाना चाहिए ये दिन है संस्कृति मल्ली फलना मल्ली तो इन अन्य आलरिन बा बेतन कि ये जे ओ लग्गी बाना कथा है के ये उनटा सिंपल सी कथा है कि उनका शिष्टाचार है कि और आदर चीना उनका आलरिन अभिवादन चीना नमस्कार नन्ना प्रणाम नन्ना जोहार बना या तो नाम बहुत तरह की बादत जय धर्मे बादत गोड़ लगी बादत जय यीशु बादत राम राम बादत यीशु सहाय बादत जय मसीह की बादत जय धर्मे बादत तो ये सब उनका अभिवादन की उनका रूप ही के तो अन्य उनका शब्द एक कुड़ुक नु ओ लगी तो ओ लगी इदिन एक है सिरजाच का मल्दी भाई और बहन बगारो ने बादर आर बढ़िया से इदिन मेना तो ओ लगी बना ये पुरखर की कथा है कि और कुड़ुक भाषा की उनका वक्त ही के शब्द ही के इदिन है सिरजाच का मल्ली ओ लगी बना के मतलब नमस्कार प्रणाम जोहार तो इदी की अर्थ मनी और ओ लगी कुड़ुक कथा गही जे और जे नाम कुड़खर बहुत अड्डा नी मेरदर साहित्य गुट्ठी नेरदर डंडी गुट्ठी नु एरदर आने ओ लगदन बानर ओ लगदन माने ओ लगी थी बहुत सारा बक बनी ओ लगी मूली के बक अत्रु के बहुत सारा दूसरा आलर बेसे नेक तीन का सनखरा अलग दे और नेकन बा अलग दे और ने बा लगनर अपना उर्मी ती घी लेकर के उनका डिपेंड बने और बक अन्य में से बन्नूम काली लेकिन मूली के ओ लगी तो ओ लगी थी इंदर अंदर शब्द बनी तेंगा अभिद्दन कि ओ लगी थी बनी ओ लगदन एन ओ लगदन बंगासिन एन ओ लगदन जैसे बहुत आलर अगर प्रणाम नाना लगना होलेंदर और एम ओ लगदम अगर दूसरा अगर दूसरा के अलग दे होले जैसे थर्ड पर्सन के नींद अलग दे होले नींद बोए कि आस ओ लगदस आद ओ लगी ढेर बग्गे आलर वो लगल ना होले एकाम जी एकाम भगवान सीन चाहे आलर इन हूँ एकान हूँ अगर नीन वो लग्गा लगता है अगर आलर वो लग्गल नर बोले आरिन बोर आर ओ लग्गा लगनर नीम ओ लगदर माने अगर आप जिसके साथ बात कर रहे हैं दो तीन लोग हैं उनको आप बता रहे हैं कि वो लोग प्रणाम करते हैं या तो किसी की पूजा करते हैं तो वो लोग अभिवादन करते हैं तो आप कुड़ुक में उसको बोलेंगे नीम ओ लगदर। तो इस तरीके से बहुत सारा इसका शब्द बनता है। आद ओ लग्गी, आद ओ लग्गी, आद ओ लग्गो। भविष्य में अगर करना है तो आद ओ लग्गो, आर ओ लग्गोर। अगर पास्ट टेंस में अगर आपको इसको बताना है तो आप कैसे बोलेंगे इसको? एन ओ लगकन, एन ओ लगकन, आस ओ लगियस, आर ओ लगियर, आद ओ लगिया, नीम ओ लगिकर। तो इस तरीके से ओ लग्गी जो मूल शब्द है उससे टेंस और समय के अनुसार और किससे बात हो रहा है, किनको बताया जा रहा है, उस हिसाब से ओ लग्गी का अलग अलग रूप बनता है, शब्द बनता है। तो मूल कौन सा है? ओ लग्गी है। तो ये कुड़ुक डिक्शनरी में भी आपको मिल जाएगा। कुड़ुक डिक्शनरी जो आपका एक मोटा सा डिक्शनरी है, कुड़ुक हिंदी डिक्शनरी, उसका राइटर है आगापित तिर्की है मेरे ख्याल से, आगापित तिर्की और इमानुएल
टोप्पो, और इमानुएल है। उसके बाद में तुबियस कुजूर को का उसका उसमें अहम रोल है, और उसको इंडिया कुड़ुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया से उनको पुरस्कार भी दिया गया है इस डिक्शनरी को लिखने के लिए। उस डिक्शनरी में भी ओ लग्गी शब्द का अर्थ और शब्द मेंशन है। और एक विदेशी लेखक है जो बहुत फेमस है, उसका उन्होंने बहुत सारे गीत और डिक्शनरी का भी रचना किया था, उराव इंग्लिश डिक्शनरी, ए ग्रिगनार्ड, उसमें भी ये शब्द आपको ओलग्गी मिलेगा। तो उन लोगों को मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि ओलग्गी आप नया नया कहाँ से शब्द लाते हैं, ये गलत है। तो भाइयों बहनों, मैं ओलग्गी शब्द सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा कोई राजनीति नहीं है ना। सिर्फ मैं इसलिए इसको उपयोग करता हूँ कि ओलग्गी हमारे एक बहुत बड़ा अभिवादन का एक शब्द है, और इसमें हमारे पूर्वज लोग दे रखे हैं इसको। और आजकल हम लोग कई तरह का अभिवादन का शब्द यूज कर रहे हैं जो बाद में प्रचलन में आया, जैसे जय यीशु शाह, जय मसीह, जय धर्म, जय सरना, है ना, गोड़ लग्गी, बहुत सारा शब्द ये सब बाद में आया है। लेकिन असली जो हम लोग पुराने लोगों का जो अभिवादन का शब्द है वो ओलग्गी ही है। तो क्योंकि हम लोग इस ओलग्गी शब्द को भूल जा रहे थे, और एक तरह से ये हमारा जो परंपरा है, संस्कृति है इस शब्द का, तो उस संस्कृति को जो खत्म होने जा रहा था, उस खत्म होने वाले शब्द को फिर से मैं व्यवहार में लाने के लिए आप लोगों के पास में ओलग्गी बोलता हूँ। और क्योंकि देखिए हमारे बीच में भी कई तरह के अभिवादन है ना, कोई जय सरना बोल रहा है, कोई जय यीशु बोल रहा है, कोई जय राम बोल रहा है, कोई सिया राम बोल रहा है। तो हमें किसी भी अभिवादन से कोई तकलीफ नहीं है, आप किसी भी अभिवादन यूज कीजिए, किसी भी तरीके से आप तो नमस्कार करिए। अगर मैं ओलग्गी बोलता हूँ और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप ओलग्गी मत बोलिए, जो आपको पसंद है उसको बोल दीजिए, हमें क्या दिक्कत है। मैं तो कुछ भी आपको जो बोलेंगे हम वो बोल देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो राम राम भी बोल देता हूँ। कोई भाई देखिए प्यार से मोहब्बत से अगर बोल दिया कि राम राम एक्का भाई, तो मैं क्या बोलूँगा, राम राम भाई, इसमें क्या मेरा नुकसान हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक आदर्श की बात है, एक संस्कार की बात है कि हमें एक दूसरे का इज्जत करना सीखना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए, है ना। इसलिए ये ओलग्गी शब्द को इसको आप मेरे तरफ से दिया हुआ नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का दिया है, और यही असली है, यही असली है। बाकी सब जो है ना बाद में आया हुआ है। और इसलिए मैं तो चाहूँगा कि सारे उराव लोग ओलग्गी बोलिए, सारे उराव लोग ओलग्गी बोलिए। सिर्फ जहाँ पर आप पूजा पाठ है ना करते हैं, चाहे आपका सरना स्थल में या कहीं चर्च में या कहीं मंदिर में या कहीं पे भी जो आराधना का स्थल है, पूजा का स्थल है, वहाँ पर केवल आप उसको धार्मिक शब्द को लाइए। बाकी जो कॉमन हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पर क्योंकि यह शब्द ना किसी भगवान को बोलता है और ना किसी समुदाय को इंगित करता है, मतलब किसी पंथ को इंगित करता है, सिर्फ सीधे इसका अर्थ है नमस्कार या प्रणाम। जैसे हिंदी में है ना आपका नमस्कार शब्द या आपका नमस्कार या प्रणाम, ये शब्द किसी भी भगवान को इंगित नहीं करता है। सिंपल सी बात है कि ये एक दूसरे को अभिवादन कराता है। जैसे जोहार एक शब्द है हमारे झारखंड में या आदिवासी क्षेत्रों में जोहार बोलते हैं, तो जोहार भी ऐसी कॉमन शब्द है कि सारे आदिवासी लोग जोहार बोलते हैं। उसी तरीके से हम भी अगर कुड़ुख समुदाय के बीच में आपको बात करना है, क्योंकि ये कुड़ुख यूट्यूब चैनल है तो इसमें सारे लोग हैं। आज ही मैं एक वीडियो आप लोगों को पोस्ट किया हूँ, जो बांग्लादेश का एक भाई है सुनील मिट्टू एक्का, वो बांग्लादेश के रहने वाले हैं। उनसे जब हम बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि बांग्लादेश में मैंने उरांव लोग बहुत है,
1,50,000 के करीब है वहाँ पर। और ये लोग सादरी बोलते हैं, बता रहे थे वो 60% करीब सादरी बोलते हैं, 40% कुड़ुख बोलते हैं। तो उन्होंने बताया बात बात में कि वहाँ पर इतने सारे उरांव हैं और उसमें पंथ के हिसाब से 3 तरह के लोग हैं वहाँ पर, सरना, ईसाई और बुद्धिस्ट। ये 3 पंथ के लोग बांग्लादेश में उरांव लोग हैं। तो भाई तो मेरा कहना ये है कि अगर हम ओलग्गी बोलते हैं और ये कॉमन शब्द है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा कि कह के हम किसी पंथ को बोल नहीं रहे हैं। और किसी मतलब एक नॉर्मल जो शब्द है, जैसे हिंदी में नमस्कार, प्रणाम, जोहार सादरी में है, तो ये शब्द है, इसलिए मैं ओलग्गी बोलता हूँ। अगर कुड़खर लोग, उरांव लोग या आदिवासी लोग नहीं जानते थे ओलग्गी का अर्थ, तो मेरा इस वीडियो को फिर से आप लोग, जो मैं लाइव जाऊंगा उसके बाद फिर से आप इसको देख लीजिएगा कि ओलग्गी क्यों कहा जाता है। तो इसका मेरा अपना बनाया हुआ नहीं है, कोई नया शब्द नहीं है, सबसे पुराना शब्द है और ओरिजिनल कुड़ुख है, ओरिजिनल कुड़ुख है, ये भी बता दे रहा हूँ आप लोग को। तो अब कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ये ओलग्गी शब्द क्या है और मैं क्यों बोलता हूँ। सिर्फ मेरा उद्देश्य है कि ओलग्गी बोलने के पीछे कि ये कॉमन वर्ड है, सारे उरांव लोगों के लिए कॉमन वर्ड है। इसमें किसी भी देवी देवता, पंथ या कोई भगवान का इसमें इंडिकेशन नहीं है, सीधी सी बात है। सिर्फ नमस्कार, अभिवादन, एक दूसरे को आदर देना, सत्कार देना, इसके लिए उपयोग किया जाता है। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे ओलग्गी का अर्थ है। तो एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि कुड़ुख वर्ल्ड जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस होता था, महीने हम हर सप्ताह करते थे, हर सप्ताह इसका आयोजन करते थे और कोई ना कोई टॉपिक पर लोगों को बुलाते थे बात करने के लिए। तो अब उसकी बहुत उसका मैंने सोचने बूझने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हर सप्ताह उसको करना उचित नहीं होगा, क्योंकि हर सप्ताह करने में काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। लोग हर सप्ताह उसको देखना भी नहीं चाहते थे, लोग उसमें बात करने के लिए आना नहीं चाहते थे। बार बार रिपीट अगर कोई चीज़ आप बहुत ज़्यादा आप करोगे तो लोग उसमें बोर हो जाता है। मैंने ज़्यादा हो जा रहा था कि महीने में 4 बार हो जाता था। तो इस वजह से अभी मैं पिछले 2 सप्ताह से कुड़ुख वर्ल्ड का कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ है कर्मा त्यौहार के बाद। तो अब हम चाह रहे हैं कि कुड़ुख वर्ल्ड चैनल में कॉन्फ्रेंस होगा, लेकिन महीने में 1 बार या 2 बार ही होगा, क्योंकि इसमें आयोजन करने में भी दिक्कतें हैं कि कई लोगों को आप इनवाइट करेंगे तो कई लोग तो आता ही नहीं है, या समय नहीं रहता है लोगों को। हर बार हम 40-50 लोगों को इनवाइट करते थे, निमंत्रण देते थे, या उससे भी ज़्यादा 100 लोगों को देते थे, तो बड़ा मुश्किल से लोग 20-25 लोग आते थे, या उससे भी कभी कभी 10-12 आते थे। तो इतने सारे लोगों को इनवाइट करना और फिर उसको आयोजन करना, और फिर उसको मैंने घंटों उसमें चर्चा होती थी, और चर्चा से पहले बात होती थी, फिर उसको हम एडिट करते थे, फिर उतने लंबे वीडियो को एडिट करना, फिर उसको प्रोसेसिंग कराना, कंपाइल कराना, फिर उसको अपलोड करना, कई दिक्कत है। तो पूरा दिन मेरा समय उसमें चला जाता था। तो मेरे लिए भी घर में कई परेशानियां पैदा हो जाती थी उसके कारण, क्या है कि सप्ताह में 1 दिन बढ़िया अवकाश रहता था और सारा काम मेरा पेंडिंग हो जाता था। तो सारे मेरे लिए भी दिक्कतें थी और लोगों को भी दिक्कतें थे। उसका सबसे बड़ी बात कि वो वीडियो जो है ना काफ़ी लंबा हो जाता है, लंबा हो जाता है, इसकी वजह से लोगों के पास समय नहीं रहता, वक्त नहीं रहता कि इतने लंबे वीडियो को वो लोग देखें और समय दें। तो इस वजह से उसका लोग वीडियो का जो समय देखते थे और अरे बहुत लंबा है, इसको कौन देखे, तो इस वजह से उसका व्यूज भी कम आता था, बहुत कम। जब लोग उसको देखेंगे नहीं तो फिर क्या फ़ायदा कि हम हर सप्ताह उसको ऑर्गेनाइज करें और उतना मेहनत करें, समय गंवाएं और उसका देखने वाला ना रहे।
अगर आप देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। व्यूअर्स अगर उसका रहेंगे तो कुड़ुख वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस भी हर सप्ताह त्याग करने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन लोगों को उसमें क्योंकि लंबा वीडियो हो जाता है और इंटरेस्ट हर सप्ताह होने की वजह से नहीं रहता। इस वजह से अब मैं यह निर्णय किया हूँ कि अब महीने में 1 बार या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा कुड़ुख वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होगा। वो बंद नहीं हुआ है, लेकिन रेगुलर हर सप्ताह नहीं होगी। तो ये मैं आप लोगों को इस लाइव प्रोग्राम के जरिए सूचित करने जा रहा हूँ। अच्छा, और एक चीज़ आप लोगों को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कई लोग बोलता है कि कुड़ुख वर्ल्ड का मतलब है कि उसमें सिर्फ कुड़ुख का प्रोग्राम होना चाहिए, कुड़ुख का प्रोग्राम होना चाहिए, या सिर्फ ही एकदम मैंने कोई पर्टिकुलर एक ग्रुप को लेकर के उसमें वीडियो वगैरह होना चाहिए। कई लोग मैंने कई तरह का बात करते हैं, तो मैं आप लोगों को इसमें भी कुड़ुख वर्ल्ड का मतलब समझाना चाहता हूँ। कुड़ुख वर्ल्ड जैसे बोलते हैं ना कि आदिवासी दुनिया एक पत्रिका निकलती है, मैंने आदिवासी दुनिया कहने से क्या होता है कि सारे आदिवासी इंडिया में जो रहते हैं सारे आदिवासी, उसे ही कुड़ुख वर्ल्ड। एक्चुअली कुड़ुख शब्द जो है भाषा को भी इंगित करता है और हमारे जाति को भी इंगित करता है। ये उरांव जो बोलते हैं वो तो बाद में आया है उरांव शब्द। हमारे कुड़खर लोग पहले अपने आप को कुड़खर बोलते थे या कुड़ुख बोलते थे। माने हमारी भाषा कुड़ुख है और हमारा एक तरह से कम्युनिटी भी कुड़ुख है। तो कहने का मतलब है कुड़ुख वर्ल्ड मतलब सारे कुड़खर लोगों का एक जमावड़ा, एक वर्ल्ड, कुड़खर लोगों को वर्ल्ड। तो इसलिए यह चैनल जो है सारे उरांव लोगों का है। इसलिए आप कभी ऐसा ना सोचें कि कुड़ुख वर्ल्ड का मतलब सिर्फ कुड़ुख भाषा के लिए या फिर सिर्फ कोई पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे उरांव जो भी उरांव लोग हैं कुड़खर है, उन सारे लोगों का कुड़ुख वर्ल्ड है। और वो लोग इस चैनल में प्रोग्राम देख सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। मैंने आपस में कोई प्रोग्राम दे करके या वीडियो के माध्यम से आप इस चैनल पर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। आपका स्वागत है और उन लोगों का भी स्वागत है जो हमारे आदिवासी भाई हैं। आदिवासी भाई लोग जो भी हैं, हम सब आदिवासी हैं, चाहे उरांव हो, मुंडा हो, खड़िया हो, संथाली हो, सारे लोगों का स्वागत है। हाँ, कुड़ुख वर्ल्ड चैनल ज़रूर है, इसलिए ज़्यादातर इसमें कुड़ुख में प्रोग्राम आते हैं, कुड़ुख वीडियो आते हैं और कुड़ुख भाषा में आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे आदिवासी से, हमारे आदिवासी भाई बहनों से नफरत करते हैं या तो हम उनसे अलग हैं, ऐसा नहीं है। ये चैनल सबके लिए खुला है। इवन दूसरे जात आदिवासियों के अतिरिक्त भी कोई व्यक्ति इसमें सब्सक्राइब करता है, आता है, कमेंट करता है, या अगर कुड़ुख समाज से संबंधित, आदिवासी समाज से संबंधित, देश से संबंधित और माने हमारे ऑल कम्युनिटीज़ के लिए अच्छी बातें, अगर अच्छे विचार लेकर के आते हैं तो उनके लिए भी यह स्वागत है। चाहे आदिवासी हो चाहे गैर आदिवासी हो, सारे लोगों को स्वागत है। बशर्ते मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार का माने जो हमारे संविधान, भारतीय संविधान और मतलब हमारे भारत देश के खिलाफ या हमारे उरांव या आदिवासी कम्युनिटी के खिलाफ या किसी भी जाति या धर्म के खिलाफ माने नफरत फैलाने वाली बात या द्वेष पैदा करने वाली बात या झगड़ा कराने वाली बात या किसी को मारपीट कराने वाली बात, इस तरह का जो भाव उसमें नहीं होना चाहिए, बात नहीं होना चाहिए। आप अच्छी चीज़ों को प्रमोट कीजिए, बिल्कुल आपका हम स्वागत करेंगे। तो ये भी आप लोगों को मैं चैनल का उद्देश्य भी, कुड़ुख वर्ल्ड का अर्थ भी बता दिया हूँ, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आजकल कर्म का त्यौहार आप लोग मनाएं, गांव घर में, शहरों में, हर जगह अभी जितिया कर्म का दिन चल रहा है। तो जो भी कर्म
त्यौहार और ये जितिया करम त्यौहार में बहुत सारे हमारे आदिवासी भाई बहन और उरांव भाई बहन लोग मेरे पास संपर्क किए, शुभकामनाएं दिए। उसके लिए मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सिर्फ शुभकामनाएं ही नहीं, बल्कि उन लोगों ने मेरे पास अपने गांव का, अपने घर का और जो कुछ भी उनके बीच में जो आयोजन हुआ था उसको वीडियो भी बना करके मेरे पास भेजे हैं। और मैं उन लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस चैनल के लिए मेहनत करके उन्होंने वीडियो शूटिंग किया और मेरे पास भेजा है। समय अभाव के कारण या मैंने मैं बहुत मेहनत करता हूँ इसमें, वीडियो एडिटिंग में, अपलोड करने में। और मैं चाहता हूँ कि हर लोगों का वीडियो, जो भी हो वीडियो, हमारे उरांव कम्युनिटी के बीच में जो भी आयोजन होता है, कहे कि ये चैनल जो है एक तरह से आईना है। अगर हम कोई चीज़ को अगर छिपाते हैं, इसका मतलब है हम पूरा कुड़ुख वर्ल्ड को हम दिखा नहीं रहे हैं। हमको जो कुछ हमारे कम्युनिटी के अंदर होता है, चाहे खेल का क्षेत्र हो, त्यौहार का क्षेत्र हो या कार्य का क्षेत्र हो, जो भी व्यक्ति अगर मेरे पास उस चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं या वीडियो दिखाना चाहते हैं, उनका स्वागत है। बिल्कुल उरांव कम्युनिटी और हमारे आदिवासी भाषा में होना चाहिए। मुंडा भी हो सकता है, अगर कुड़ुख है तो वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। हमारे भाषा और संस्कृति से संबंधित होना चाहिए, थोड़ा रिलेटेड होना चाहिए, कम से कम अपनी भाषा में ज़रूर या आदिवासी भाषा में होना चाहिए। तो हम बिल्कुल उनको प्राथमिकता देंगे। आप चाहे कहीं भी उसका आयोजन, कोई भी प्रोग्राम आयोजित कर किए हैं, अगर उसमें वहाँ एक काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग अगर उसको मनाते हैं, करते हैं, तो हम उसका बिल्कुल स्वागत करेंगे और उस वीडियो को भी हम इसमें पब्लिश करेंगे। तो जो लोग मेरे पास वीडियो भेज रहे हैं, मैं कहे कि मेरे पास अभी करम का और जितिया करम का बहुत सारे वीडियो आए हुए हैं और मेरे पास बहुत मेहनत करने के बाद भी मैं उसको अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोगों का वीडियो ज़रूर अपलोड होगा। वो 1 बाय 1 एक एक करके सब क्यू में है। जिसका जैसा भेजे हैं उसी हिसाब से डेट वाइज उसका हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। अभी भी मेरे पास कम से कम 12-15 वीडियो है जो मैं अपलोड नहीं कर पाया। तो ये लगातार डेली मेरे पास कुछ ना कुछ लोग भेजता है, संपर्क करता है, फ़ोन बात करता है, तो ये सब चलता रहता है। और इतने मतलब लोग चाहते हैं इस चैनल को, इतने वीडियो भेजते हैं, बात करना चाहते हैं फ़ोन में कि मैं उतना समय चाह करके भी कहे कि अकेला व्यक्ति इतना नहीं कर सकता हूँ। तो इतने सारे बात जो आप लोगों को कहनी थी, निमन तेंगना रचा बाना रचा है ना, अधिनियम बाचकन उम्मीद नंदन की निमह जे चैनल के लेके या ओ लग्गी बाना के लेके या कुड़ुख वर्ल्ड की मानेंद्रा मनी इबड़ा बिठिन हुरमर उर्मी नीम बुजुर्गर, हाँ आप लोग समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। अब मैं आप लोगों को जो इसमें वीडियो में कमेंट किए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ, जवाब देना चाहता हूँ। ओ लग्गी भूषण उरांव जी कह रहे हैं ओ लग्गी। भूषण भाई ओ लग्गी जोहार। और अजय तिग्गा असम राजित अजय तिग्गा भाई ओ लग्गी। जोहार दिन बाजकर 10 पीजे कच्छप भिक्की कच्छप जोहार, आपको भी जोहार। रामचंद्र भगत जी आप कह रहे हैं ओ लग्गी, आपको मेरे तरफ से भी ओ लग्गी जय धर्मे।
संदीप एक्का जोहार। संदीप एक्का बोल रहे हैं जोहार। भाई जोहार आपको भी संदीप एक्का भाई। संदीप उरांव जी जोहार बोल रहे हैं, मैं भी उसको जोहार बोलता हूँ। और पीटर पॉल मिंज जोहार वो भी कह रहे हैं। बालकदा सेनहू भाई निंगन जोहार। भैया राम किरकिट्टा भैया जोहार दादा। भैया राम भाई वो लगी जोहार। जय धर्मे। मीसा 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 फेबिया कुछ रही अधिकारी आज हूँ जोहार बालगी शायद लेडी जी के तो जोहार सर बालगी। तो जोहार आपको भी धन्यवाद अभिवादन के लिए। करमू राम प्रधान भी हाथ से ऐसे सिंबल के जरिए जोहार किए हैं। आपको भी जोहार वो लगी। पंकज उरांव वो भी हाथ से जोहार किए हैं, आपको भी जोहार भाई पंकज उरांव। बीनू उरांव अंगह तरती जोहार। भैयो निंगा हूँ अंगह तरती के ढेर बग्गे जोहार। दव कोड़े राके और कोरोना ती बसर के इन्नेला सोशल डिस्टेंस की मेंटेन नन के और कह कि कोरोना दिन प्रतिदिन बढ़लू काला लगी है। जीमिल टोप्पो जुनाली टोप्पो कुछ बाग चल गया आदि स्पष्ट मल्ला शब्द शायद जोहार पाल गया तो एन हूँ अधीन ओ लगी और जोहार वादन। विजय कुजूर जोहार दादा निगह नंबर के विजय कुजूर आ नंबर का एकदम ओपनली ने माल चीदन तनी निगाह कांटेक्ट नन के फेसबुक उठिनु तई के रिक्वेस्ट बोले जरूर निगाह के नंबर ची उन। फिर मनोरमा एक्का बहिन बा लगी दिन हूँ जोहार बादन ओ लगी। जलमैन मिंज जोहार सर बा अलगते सास जलमन मिंज जोहार निंगा के हूँ। नेम राइट सर इंद्रिम कत्था ना सके दौ लगिया आस राइट सर बा अलगदस। थैंक यू आपको, मेरा बात आपको अच्छा लगा। बीसू कुजूर दौ बीसू कुजूर भाइयों निगाह कमेंट इंगा अच्छा लग गया खुश मार्कन धन्यवाद निंगा के। नेम रही सीताराम उराव सू खेखाती जोहार बाजकर दास आसगे धन्यवाद चीदन। पुनई भगत जोहार साहेब पुनई भगत निंगा की हूँ एन जोहार बदन। और दौ बखदन दौ कत्था तेंगते दादा सुका उराव बालदस दौ कत्था तेंगते दादा भाई सुका उराव धाइन बखदन निंगन धन्यवाद चीतन। इन्हें कत्था निंगा के दौ लग गया दिखत रही। नेम विनोद उराव जय सरना माँ असगे आईडी रही बा तो आस बादस ओ लगी दादा विनोद भाई धन्यवाद ओ लगी जय धर्मे। और अन्यम सुखम राम टोप्पो अलगदस अंगा तरते जोहार दादा सुखन राम उराव भाई धन्यवाद निंगा के जोहार ओ लगी।
जितेंद्र तिग्गस व अलगदास ओलग्गी सर, ओलग्गी धन्यवाद। जोहार साहेब कृष्णा लकड़ा, कृष्णा लकड़ा व अलगदास झारखंड थी, रांची थी। कृष्णा लकड़ा भाइयों जोहार निंगन हूँ ओलग्गी। श्याम उरांव यूजीसी नतरिन भी इंद्रिम थोड़ा सा माल बुजुर्गन श्याम उरांव भाई निगह कत्था निंदर विद्या लगता है। गुरुजी लाइन तेंगा गुरुजी थोड़ा सा गाइड लाइन तेंगा गुरुजी इंदर अलदा यूजीसी नेट राइन घी इंद्रीम। अच्छा यूजीसी इंद्रीम कोर्स की प्रोग्राम गुट्ठी के बारे में अलदा का यूनिवर्सिटी गुट्ठी के बारे में थोड़ा सा क्लियर नन के। जोहार सर कोरिया बैकुठपुर एडवर्ड खाका आदर्श जोहार सर कोरिया बैकुठपुर थी छत्तीसगढ़ में ईद एडवर्ड खाका निंगन हूँ जोहार। सैंडी इंटरटेनमेंट जय धर्म सिंधी इंटरटेनमेंट आपको भी मेरे तरफ से जय धर्म। ओलग्गी सर पुनय भगत ओलग्गी निंगन हूँ। और एका सिराना मा लगी नेला बग्गे भीड़ भाड़ गुट्ठी तरह के काला डिस्टेंस मेंटेन नन के। आने बादस आकाश भगत जय धर्मे। आकाश भाइयों निंगा के हूँ जय धर्मे। दो कोड़े उज्जुके रखे और खुश रखे। भूषण उरांव ओ लग्गी व अलगदस इंगह तरती हूँ भूषण सके ओ लग्गी। अजय तिग्गा आसाम तिग्दस अस्थि आसी बारी ने पहले हूँ बाचकन। अन्य राकेश उरांव जोहार दादा निंगा के हूँ जोहार। पुणे लकड़ा ओलग्गी अलगदस इंगह तरती हूँ निंगा के ओलग्गी। नबी तिग्गा जोहार सर इदिन हिगदस नबी तिग्गा फुलकेरिया तिग्गा से आईडी लेकिन किया लिखा दस नबी तिग्गा जोहार भाई निंगा के हूँ जोहार। विजय लकड़ा आसबा अलगदस जोहार निंगा के हूँ एन जोहार ओलग्गी जोहार। इंगह नामे दिनेश सिके। अच्छा दिनेश भाई बहुत बढ़िया प्यारा नाम है इंगह ओलगदन ओलग्गी जोहार जय धर्मे। मनीषा मीन जोहार जोहार आपको भी मनीषा मीन जी। और बेनियामिन लकड़ा जोहार सर। बेनियामिन लकड़ा भाई आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत जोहार। आप लोग इतने सारे लोग इतने कमेंट किए और लगातार लाइव प्रोग्राम 58 मिनट के 1 घंटा करीब होने जा रहा है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, मेरे बातों को सुने और साथ दिए और मेरे लिए अभिवादन प्रयोग किए। कोई जोहार बोलकर, कोई ओ लग्गी बोलकर, कोई नमस्कार बोलकर। तो उन सारे लोगों को मैं हृदय से बहुत बहुत थैंक यू धन्यवाद और दो बखदन। तो इन्हें कथा फिर से उन्होंने आखिरी आवेदन कि एन जे भी कथा वादन अय्या नो निमागे कोई बाध्यता मंगना कि एन एका से लगदन अन्य निम एक और उज्जोर या इंगह बास का वैसे चलो निमाग अगर इंगह कथा अच्छा लगी अगर आप लोगों को मेरा बात अच्छा लगता है तो आप उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। कोई चीज़ अगर अच्छा नहीं लगता है तो कोई ज़रूरी नहीं, कोई बाध्यता नहीं है। जैसे वो लगी ही अगर वो लगी आपको अच्छा लगता है बोलिए, वरना आपको जो पसंद है उसको आप बोल सकते हैं। आपकी इच्छा आपकी मर्जी, कोई थोपने
मैं नहीं जा रहा हूँ। अच्छा लगता है बोलिए, नहीं बोलना है नहीं लगता। मैं उसी तरीके से मेरा विचार, जो कुछ भी मैं बोलता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ, अच्छा सजेशन दे रहा हूँ, और पुरखा लोगों के लिए, उरांव लोगों के लिए, आदिवासियों के लिए, या तो मानवता के लिए, देश के लिए अच्छा बात कर रहा हूँ, तो आप उसको ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए, और नहीं तो उसको इग्नोर करिए। सीधी सी फंडा है इसका, इग्नोर कर दीजिए इसको। लेकिन इतना आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ मतलब कि जनहित में और हमारे उरांव और आदिवासी लोगों के कल्याण, हमारी हर दृष्टि से हम आगे बढ़ें, उसको प्रोत्साहित करने के लिए मैं कोशिश करता हूँ। किसी को कोई चीज़ को गिराने के लिए या नीचा दिखाने के लिए नहीं। हम आइए, हम सारे उरांव और सारे आदिवासी और सारे लोग जो चैनल में हमारा प्रोग्राम दिख रहे हैं, एक साथ मिल के हाथ बटा करके आगे बढ़ें और हमारा सभ्यता और संस्कृति और जीवन स्तर को ऊंचा उठाएं। आप सभी लोगों को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। वो लगी।